देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास। और ये कहाँ से छपी है, कौन इसका प्रकाशक? जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है, ये पढ़ने वाला है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। किसका? शिवदयाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाएगा। ये तो पहले हमने बता दी। यहाँ देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफ़ा 1। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचाए। यहाँ सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, सथान। मुकाम माने सथान, सतनाम सथान, सतनाम में मुकाम को तो सथान को। अब यहाँ सतनाम को सथान सिद्ध कर रहे हैं। मुकाम सतनाम यानी सथान सतनाम, राधा स्वामी भी सथान पहुँचावे। ये सारवचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पर पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, यहाँ मंजिल फिर सतनाम सथान बता दिया इन्होंने। मंजिल माने सथान, सतनाम सथान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी सथान बता दिया। ये मंजिल माने सथान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहाँ देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सथान है। और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 सथान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को सथान बताओ थे ये। अरीब कहते हैं सतनाम यानी सथान का सथान है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये सतनाम की डेफिनेशन है इनकी। इस सतनाम में ना समझ मारा इनके, इन्हों कहे सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को। जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है। उसके विचारों को उसके आदेश से वहीं ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान दिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को कर जान देंगे सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाना, वो सतनाम को सतपुरुष कहे। और किता उस सतनाम ने सथान बतावे, सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा, राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी। उन्होंने कहा, भाई जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, यह आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? अक नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? अकिया बात तो भाई ठीक है, तो परम धनी की तो आयु, परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने।
झूठे गुरुआ मर गए, ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने। क्या उसके पास आम जीव व्याग्रह होते। अब दिखाता हूँ शिवदयाल जी भूत बने फिर। श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ दारादा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्याबुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बती रहा भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए। अब आपकी मर्जी, जो ठीक लगा वो सिलेक्ट कर लिया।